हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लासेस। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, और जो कि आपके लिए आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट? बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? ए, केवल संज्ञान और सीखने में तेजी में से प्रगति से संबंधित अवधि। बी, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि। सी, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके। या डी, वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। द आंसर इज बी, ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट फॉर स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि विकास सिर से पांव तक होता है, विकास केंद्र से छोरों तक होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, या विकास छोरों से केंद्र की ओर होता है। द आंसर इज ए, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। विकास सिर से पैरों तक होता है। इस अवधि के दौरान विचार अमूर्त और आदर्शवादी हो जाते हैं। थॉट बिकम एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ए, इन्फेंसी शैशवावस्था। बी, अर्ली चाइल्डहुड प्रारंभिक बचपन। सी, मिडिल चाइल्डहुड मध्य बचपन। या डी, अडोलेसेंस किशोरावस्था। द आंसर इज डी, अडोलेसेंस किशोरावस्था। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पूर्ण व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहलाता है? ए, एसिमिलेशन समायोजन। बी, एकोमोडेशन अनुकूलन। सी, ऑर्गेनाइजेशन संगठन। या डी, मेच्योरेशन परिपक्वता। द आंसर इज सी, ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बच्चों को मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए, ना कि प्रतीकों से। Children in which state can solve problem mentally, but the problem themselves have to be related to material and not symbols. A, formal operational अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। B, concrete operational मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। C, sensory motor संवेदी चालक अवस्था। या D, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। The answer is B, concrete operational मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरी कंसिडर्ड द चाइल्ड एज। सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांतवादी बच्चों को किस तरह देखते हैं? ए, ब्लैंक स्लेट, एक कोरी पट्टी की तरह, या फिर एक ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता की तरह, या ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी की तरह, या फिर एक लघु वयस्क। द आंसर इज सी, एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्व इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज। ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय प्राणी। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाठ प्रदान करना किसका उदाहरण है? इनकरेजिंग डायलॉग एमंग स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग आर एग्जांपल ऑफ। ए, क्रिएटिंग ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना। या बी, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्स प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन। सी, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट सकारात्मक पुनर्वलन। या डी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग सीखने का हस्तांतरण। The answer is A, creating a zone of proximal development समीपस्थ से विकास का क्षेत्र बनाना। किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चों के मौजूदा ज्ञान और समर्थक के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? ए, लेव वाइगोत्स्की। बी, जीन पियाजे। सी, हार्वर्ड गार्डनर। या डी, इवान पैवलोव। द आंसर इज ए, लेव वाइगोत्स्की। इनमें से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा का उदाहरण है? ए, एक कक्षा जिसमें छात्र समूह में बैठे हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। या बी, एक कक्षा जिसमें छात्रों का व्यवहार शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड द्वारा नियंत्रित होता है।
या सी, एक कक्षा जिसमें निर्देशक निर्देश देता है और छात्रों को नोट्स याद करने के लिए कहा जाता है, या फिर डी, एक कक्षा जिसमें छात्र जो चाहे करते हैं जबकि शिक्षक उन्हें चुपचाप देखता है। द आंसर इज ए, एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठते हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक में जाते हैं। गोल्डन रूल में प्रदर्शित छात्र आदर्श पारस्परिकता का विकास विचार कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है? ए, सोशल ऑर्डर ओरिएंटेशन, सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। बी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। सी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास। या डी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास। द आंसर इज डी, गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इंटेलिजेंट इज अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर, हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि क्या है? ए पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन। बी, अ नेगेटिव चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में नकारात्मक परिवर्तन। सी, अ एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, मूल उत्पादनों का उत्पादन करने की क्षमता। या डी, ए सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटी, कई विशिष्ट क्षमताओं का एक समूह। द आंसर इज डी, ए सेट ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट एबिलिटी, कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह। अब इसमें एक एजर्शन दिया गया है कि शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। अब इसमें रीजन है क्योंकि शिक्षक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेद को नजरअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। सही विकल्प चुने। ए और आर दोनों ही सही है और आर इसकी सही एक ही सही व्याख्या करता है। या बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। बी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है और आर गलत है। या सी, ए और आर दोनों गलत हैं। द आंसर इज डी, ए और आर फॉल्स, ए और आर दोनों गलत हैं। लड़कियों को भाषाओं और कलाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना और गणित और विज्ञान को अपनाने के लिए उन्हें हतोत्साहित करना एक उदाहरण है। ए, जेंडर इक्विटी, जेंडर समानता। जेंडर स्थिरता, जेंडर भेदभाव या जेंडर सशक्तिकरण। द आंसर इज सी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर भेदभाव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध का सही वर्णन करता है? ए, भाषा विचार निर्धारित करती है। या बी, विचार भाषा द्वारा शासित और निर्देशित होता है। या सी, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होते हैं। या डी, भाषा और विचार स्वतंत्र संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं। द आंसर इज सी, रिलेशनशिप बिटवीन द लैंग्वेज एंड द थॉट इज बाई डायरेक्शनल, भाषा और विचार के बीच संबंध द्विदिशात्मक होते हैं। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इनमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? ए, सेल्फ असेसमेंट, स्वयं मूल्यांकन। बी, पीर असेसमेंट, सहकर्मी मूल्यांकन। या थ्री, क्वांटिटेटिव फीडबैक, गुणात्मक प्रतिक्रिया। या फोर, कंपैरिजन बिटवीन द स्टूडेंट ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, मात्रात्मक मापदंडों के अनुसार पर छात्रों को बीच तुलना। द आंसर इज, इसमें आपके दे रखे हैं तो आंसर है आपका बी, ए, बी एंड थर्ड, यानी कि पीर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट एंड क्वांटिटेटिव फीडबैक। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? Which of the following practice promote inclusive in the education? A, corporal punishment in the student, छात्रों को शारीरिक दंड देना। B, learning for the competitive exam, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सिखाना। B, respect for diversity, विविधता में सम्मान। या फिर standardized curriculum, मानकीकृत पाठ्यक्रम। The answer is C,
रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्य में लंबी अवधि में भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? ए अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, बी डिस्ग्राफिया लेखन वैकल्प है, सी डिसलेक्सिया या पठन वैकल्प है, या फिर डी विजुअल इम्पेयरमेंट दृष्टि क्षति। द आंसर इज ए अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। विभिन्न भाषाई पहचान वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? ए मल्टीलिंग्विज्म बहुवादवाद, बी सेग्रेशन अलगाववाद, सी लेबलिंग नामीकरण, या डी स्टीरियोटाइप रूढ़िवादिता। द आंसर इज ए बहुभाषावाद। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसने समावेशन में मदद मिलेगी? ए स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र के लिए, बी स्टूडेंट विद गिफ्टनेस प्रतिभाशाली छात्र के लिए, सी स्टूडेंट विद ऑटिज्म स्वालीनता वाले छात्र, या डी स्टूडेंट विद डायलेक्सिया पठन वैकल्प वाले छात्र। इसमें नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं। द आंसर इज डी ए बी सी डी। संचार के लिए बहुमाध्यम उपयोग करने के लिए ये सभी समावेशी में मदद मिलेगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित समायोजन या संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ए डिसकैलकुलिया प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ कैलकुलेटर कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक, बी डिसलेक्सिया गिविंग लॉन्ग एसे टू द राइटिंग लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना, सी विजुअल इम्पेयरमेंट प्रोवाइडिंग रीड टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर दृश्य हानि पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना, या डी ऑटिज्म इंक्रीजिंग विजुअल ओवरलोड दृश्य अधिकार बढ़ाना। द आंसर इज सी visual impairment providing read to text software. Which of the following does not facilitate student thinking? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता? ए सक्रिय भागीदारी, बी सार्थक गतिविधियां, सी निष्क्रिय सुनाना, या फिर डी सामाजिक भागीदारी। आंसर इज सी पैसिव लिसनिंग। A positive of hand-on activity is likely to learning among students. छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों के से छात्रों के अधिगम को क्या सीखने की संभावना होती है? ए अवॉइडिंग या इम्प्रूव टालने सुधारने के लिए, बी फैसिलिटेटिंग या इम्प्रूव सुविधा देने या बढ़ाने के लिए, सी प्रेजेंटिंग या सेग्रेगेट प्रस्तुति को ठहरने के लिए, डी प्रिवेंटिंग या इनहेंस रोकथाम बढ़ाने के लिए। द आंसर इज बी फैसिलिटेटिंग इम्प्रूव सुविधा देने के लिए।